कहते हैं कि चतुर्थी के दिन गणेश आते हैं, तो चतुर्थी के दिन ही वेद व्यास जी ने गणपति जी को कहा था कि आप महाभारत लिखो। तो पहला दिन जब गणपति जी लिखने के लिए बैठे तो वो चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी पहला दिन। फिर वेद व्यास जी ने ये कहा था, जब तक महाभारत पूरा ना हो, ना आपको रुकना है ना थकना है। तो 10 दिन पूरे हो गए, महाभारत की रचना हो गई। 10वां दिन जो था वो अनंत चतुर्थी थी, जिस दिन गणेश जी को विसर्जन करते। तो कहते हैं कि महाभारत के लिखने की वजह से गणपति का शरीर बहुत उष्णता से भर गया था, गर्म हो गया था। उसको ठंडक करने के लिए पास में ही तालाब में भगवान वेद व्यास जी ने गणेश जी को डुबकी लगवाई थी। तो आज गणेश जी को डुबकी लगाते हैं। एक कथा एक है। उसमें और एक कथा कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी ने जब गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए कहा, पहले चतुर्थी के दिन बोला कि सोंधी सोंधी मिट्टी लेके आए। सोंधी सोंधी मिट्टी जानते हैं ना, बहुत सॉफ्ट और ये होता है। बोला गणपति के पूरे शरीर पे लेपन किया और बोला अब आप बैठिए और महाभारत लिखिए, क्योंकि 10 दिन तक जब कथा लिखी जाएगी तो पूरा शरीर गणपति का गर्म हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। और कहते हैं कि 10वां दिन तक जब महाभारत लिखना पूरा हो गया, अनंत चतुर्थी आया, तो गणपति का शरीर मिट्टी सूख गया था, तो अकड़न हो गई थी उसमें। फिर उस मिट्टी को छुड़ाने के लिए गणपति को डुबकी लगवाई गई। लगने में कहानी लगती है, लेकिन इसका तत्व देखोगे, हर व्यक्ति का मना बुद्धि चित्त अहंकार चेतना जो है वो गणेश है। और चतुर्थी के दिन यानी कि जन्म जिस दिन होता है, पूरा अंत तक महाभारत चलता है सबके जीवन में। और ऊपर मिट्टी का लेपन किया, मतलब चेतना के ऊपर ये शरीर जो है मिट्टी का लेपन है। और जब तक हम 10 दिन यानी कि बचपन से जन्म से लेके मृत्यु तक जब हम आयु तक होता है, तो शरीर क्या हो जाता है, अकड़ जाता है, मिट्टी आसपास का अकड़ जाता है, चेतना वैसे ही रहता है अंदर का। लेकिन ध्यान व्यान करते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। करते कि नहीं करते। और अनंत चतुर्थी का अर्थ है, चतुर्थी तो आती है लेकिन अनंत चतुर्थी है, अंत चतुर्थी नहीं है। ये अनंत काल तक चलने वाला है, जन्म मृत्यु, आना जाना आवाज आना, ये लीला चलती रहेगी। कितना सार गर्भित है बताइए।